दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीसीएस बाबा में। दोस्तों, आज बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल रिलेटेड और जितने भी एग्जामिनेशन है, अपकमिंग एग्जामिनेशन है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या संभावना है कि वे मई के एंड में होगी या फिर मई के स्टार्टिंग में होगी या फिर जून जुलाई अगस्त तक भी जा सकती है। ये सब बात करने से पहले झारखंड के हालात के बारे में बात कर लेते हैं, जहां 5-5 साल, 7-7 साल, 10-10 साल बाद वैकेंसी आती है, 10 बार कोर्ट के चक्कर काटे जाते हैं, 8-10 बार नियमावली को सुधारा जाता है, फिर केस होता है, एग्जामिनेशन कैंसिल होता है, फिर कुछ लोगों को निकाल दिया जाता है। सोनी कुमार का केस आप देख रहे होंगे, फिर आरक्षित जिले वाला केस देख रहे होंगे, जेपीएससी के साथ जो खेल हो रहा, स्टूडेंट को बार बार बोला जा रहा कैंसिल, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर ये खेल चल रहा है। और इस तरह ही जेएसएससी सीजीएल वाला जो केस चल रहा, लैंग्वेज रिलेटेड और स्टेट रिलेटेड, 12th रिलेटेड, तो ये भी कहीं ना कहीं हर तरह से ये देखा जा रहा कि इनका किसी भी तरह से मोटिव नहीं है नौकरी देने का, और ये खुली आम ड्रामा हो रहा है कि किसी तरह बरगला के यहाँ के भोले भाले झारखंड निवासियों को बरगला के खतियानी के नाम पे, तो नियोजन नीति के नाम पे बस उलझा के ऐसे ही इनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देना। तो इससे पहले आप जानते ही होंगे 2-3 केस ऑलरेडी हो चुके थे। रमेश हंसदा वाला केस था, रश्मि कुमारी, और अब अभिषेक कुमार दुबे का केस आ चुका है। तो केस पे केस हो रहे हैं क्योंकि बार बार मामला वहीं अटक रहा कि जो यहाँ से 10th-12th किए हैं उन्हीं को दिया जाएगा, और उसमें भी कैटेगरी आ गया है, जनरल एसटी एससी वाला सीन आ चुका है। तो एक ये सीन आ गया। दूसरा, जिस राज्य में हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है वहीं पे हिंदी को अलाउ नहीं किया गया। तो इस तरह के केसेस बन रहे हैं जो बार बार इस एग्ज़ामिनेशन को रोकने का ही कोशिश कर रहे हैं। तो रिसेंटली जो केस आया उस पर हम बात करते हैं। तो ये केस कुछ ऐसा है, प्रार्थियों ने कहा नियमावली से हो रहा मौलिक अधिकारों का हनन। हमारा फंडामेंटल राइट जो है, मौलिक अधिकार जो है, उनका हनन हो रहा है। जेपीएससी स्नातक परीक्षा संचालन नियमावली को हाईकोर्ट में फिर से चुनौती दिया गया है, और प्रार्थी जिसने चुनौती दिया उसने कहा है नए नियमावली के चलते नहीं हो पा रहा प्रतियोगिता परीक्षा, बार बार एग्जामिनेशन टल रही है। तो कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा जो होने वाली थी 2021 को लेकर झारखंड के हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। प्रार्थी अभिषेक कुमार दुबे व अन्य की ओर से अधिवक्ता ने वही सब लिखा हुआ है कि फिर से यहाँ अनुच्छेद आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 का वायलेशन हुआ। आर्टिकल 14 में क्या बोला जाता है, राइट टू इक्वालिटी, मतलब सब लोग एक बराबर है, तो आप भेदभाव क्यों कर रहे हो भैया, एसटी एससी ओबीसी इसके बीच खेल क्यों खेल रहे हो अपने पॉलिटिक्स के चलते। और आर्टिकल 16 में बोला जाता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अगर कभी भी हमें सरकार नौकरी दे रही तो उसमें हर किसी को समान अधिकार होना चाहिए, बराबर का अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो हिंदी बोलने वाले हैं उन लोग को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलना चाहिए और बाकी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। तो फिर से बार बार घुमा फिरा के कहीं ना कहीं उसी मैटर को लेके गोल बार बार केसेस आ रहे हैं। तो देखिए इससे रिगार्डिंग क्या होता है। अब दूसरा हम इशू पे बात कर रहे हैं कि एग्जामिनेशन क्या मई एंड में होगा या नहीं होगा। तो सबसे बड़ा बात अभी आ जाता है पंचायत चुनाव का इशू। पंचायत चुनाव के बारे में अगर आप देखोगे तो पंचायत चुनाव का भी डिसीजन हो रहा कि मई लास्ट में हम लेंगे या फिर जून में लेंगे। तो एक बात तो क्लियर है, अगर पंचायत चुनाव होता है तो आपका एग्जामिनेशन 1 से 2 महीना टलेगा। जैसा इनका कहना है कि जून में पंचायत चुनाव अधिसूचना, अप्रैल में अधिसूचना दी जाएगी। पंचायत राज मंत्री ने कहा 45 दिनों में संपन्न होगा चुनाव। मैंने बताया आपको लगभग 2 महीना डिस्टर्ब रहेगा पक्का। तो अगर चुनाव आपके होते हैं तो मान लो आप 2 महीना डेट बढ़ गया और ये 10-15 दिन में ये आ ही जाएगा, ठीक है, अप्रैल में, लगभग मिड अप्रैल में आ जाएगा। लेकिन अब आपको क्या करना है, सबसे पहले झारखंड के भरोसे मत रहो। अगर बाकी स्टेट में, बिहार में हो गया, यूपी में हो गया, कहीं भी कोई भी वैकेंसी लग रही है तो उस पर तैयारी करो। और सबसे इम्पोर्टेंट है, रिसेंटली रेलवे आरआरबी का सेकेंड लिस्ट भी आया है, जो रिजल्ट आया है। तो जिन स्टूडेंट का आरआरबी में हो गया है वे पूरे जोर शोर से, मतलब छोड़ दो जैसे सीजीएल भाड़ में जाए, आरआरबी में लो, क्योंकि वो पक्का सिलेक्शन देगा। दिन रात मेहनत करो, दिन रात लग भिड़ के जो करना है करो, लेकिन सिलेक्शन ले लो, क्योंकि झारखंड के भरोसे रहोगे तो मेंटली इमोशनली हर तरह से बर्बाद हो जाओगे, ठीक है।
तो यहाँ पे अब बाकी स्टूडेंट जिन्होंने बाकी कोई एग्जामिनेशन नहीं भरा हुआ है तो वे क्या करेंगे, क्या बैठ जाएंगे इंतजार करेंगे? तो वैसा कुछ भी नहीं है, एग्जामिनेशन होगा ही, भले 2 महीना 3 महीना कभी भी हो। तो आपको लेके चलना है कि एग्जामिनेशन हमारा मई लास्ट में ही होगा और आपको 10 मई तक 5 मई तक पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। फिर 10 से 25 मई तक आपको 20-25 मई तक पूरा रिवीजन करना है, क्योंकि जब भी एग्जामिनेशन होगा एक चीज़ फाइनल है कि इस बार कंपटीशन बहुत तगड़ी है, इसीलिए आपको तैयारी भी बहुत तगड़ी रखनी होगी। और इस बार फोड़ के ले लो एग्जामिनेशन, क्योंकि एक ही एग्जामिनेशन है, एक ही एग्जामिनेशन में सिलेक्शन होगा, तो सिलेक्शन ले लो। और जितना भी, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, इसलिए पूरा मल्टीपल टाइम पढ़ो, रिवाइज करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, जितना हो सके प्रैक्टिस सेट देते रहो, मारते रहो। और अगर कुछ कन्फ्यूज़न है किसी टॉपिक में तो कमेंट बॉक्स में बताओ, उस पर हम वीडियो बना देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जोहार दोस्तों।